कि आप नाम बदल लीजिए। लेकिन करीब 11 दिन रहने के बाद पारसी लोगों को पता चल गया कि डॉक्टर साहब अछूत जाति के हैं, इसलिए भारतीय जो शोषित वर्ग है उसके लिए सभा का गठन किया और आंदोलन करना शुरू किया। एक बार कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ सम्मेलन चल रहा था। जाति व्यवस्था छुआछूत के खिलाफ बोल रहे थे अम्बेडकर साहब। और उस समय कोल्हापुर रियासत के महाराजा हुआ करते थे जिन्हें साहू चतुर्थ के नाम से जाना जाता, वो भी उस सभा में मौजूद थे। इनकी तरफों से वो इतना प्रभावित हुए कि सभा के बाद अम्बेडकर साहब के साथ उन्होंने भोजन ग्रहण किया। इससे उनको एकत्र किया और जितनी प्रकार की कुरीतियां थी कि ईश्वर ने सबको समान बनाया है, ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है, यहीं पर आकर के इंसान एक दूसरे से भेदभाव करता है। दीपक कुमार साहब को दुआएं कुछ बोले। धन्यवाद। सभा में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य, आज की जयंती में और जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सत नमन। बाबा साहब भारत के संविधान निर्माता, और भारत कैसे चलता है, भारत देश संविधान से ही चलता है। और महामानव महापुरुष है, तो ये सम्मान वापस होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को कोई सम्मान नहीं था और जो पुरुष करता था वही महिलाओं को हर हाल में करना पड़ता था। आज ये महिलाएं स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रह रही हैं, पढ़ रही, बच्चियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और पढ़ने के बाद अपनी योग्यता के अनुसार नौकरियां भी पा रही हैं और अपने परिवार को जाना हो। लड़कियों को अगर फतेहपुर जाना तो अकेले नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं। यदि भाई के जाए संकल्प देते रहे और चलते रहे। इसी प्रकार से बड़ी जातियों में ऐसा और चलता रहा, धीरे धीरे थोड़ा नहीं थोड़ा बढ़ते चलते रहे। चुनरिया कैसे बनाई बाबा साहेब, चुनरिया कैसी बनाई बाबा साहेब। हाँ, 9 दिसंबर सन 1900 में ही ताल बनाया, दुर्गा को था और अब हमारे बिना बनाया उसको रखो। 9 दिसंबर 1947 को बिना बाबा बनाई और करे करे
हमारे बाबा साहब बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति थे। एक तरह से वह हमारे लिए समाज सुधारक थे। शोषित वंचित लोगों के लिए वो मसीहा माने जाते हैं। बताया गया है कि बाबा साहब बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे, जो कि अपना पढ़ाई लिखाई में रात दिन लगे रहते थे और जब अपने पैरों पे खड़े हो गए तब अकेले दम पर भारत में लोगों से भूल गए। बाबा साहब ही है जो हमारे शोषित वंचितों के लिए एक मसीहा के रूप में उचित हुए हैं। बाबा साहब ही है जो हमारे देश का संविधान लिखे हैं। उस समय जब हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ था 15 अगस्त को, तो संविधान लिखने के लिए कोई नहीं मिला था। बाबा साहब भी ऐसे व्यक्ति थे भारत में जो कि संविधान लिखने के लिए उनको अनुमति दी गई और बाबा साहब ने संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिख डाला। यह संविधान पूरे विश्व के संविधान से सबसे मजबूत संविधान माना जाता है। हमारे बाबा साहब ही हैं जो कि संविधान के प्रस्तावना के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार रखे हैं और हमारे देश में अलग अलग कानून मैं अनुरोध करूंगा कि मास्टर साहब से और किसी को आने की चर्चा करें। मास्टर साहब हाँ नहीं किया गया, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है लोगों में, आज जो है चाहे जिस जाति का हो सब आपस में बैठते हैं। यदि हमारे विचार मिलते हैं तो हमें साथ में खाने में साथ में रहने में अब दिक्कत नहीं महसूस करते हैं। हम लोग जब बाहर पढ़ने गए काफी कुछ सीखने को मिलता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि होटल में कौन से जाति का कौन से वर्ग का आदमी खाना बना रहा है, बर्तन किस जाति या धर्म के लोग धोके दे रहे हो, तब वहाँ हम नहीं जाति और धर्म देखते। लेकिन जब अपने ही समाज अपने ही गांव के लोगों के बीच में बैठते हैं तो तुरंत जाति की भावना आ जाती है। ये फला जाति बताया है और खास करके हम लोग भारत में आजादी 1947 में मिली है तो सही मौके में देखा जाए तो जो शोषित वर्ग है SC ST OBC इनको आजादी 1947 में नहीं 26 जनवरी 1950 में मिली है। क्योंकि आजादी का मतलब हम लोग जब तक संविधान लागू नहीं हुआ या लिखा गया हमारे आजाद होने से या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्योंकि आजादी तो अंग्रेजों से उनको मिली थी जो धनी वर्ग संपन्न वर्ग था, क्योंकि उन लोगों से जो है उनको धन मिल रहा था। हम लोग से कमाई से आज जो है उनके बड़े बड़े महल जमींदार सारी व्यवस्थाएं थी। तो आजादी तो हम लोगों को 26 जनवरी 1950 से मिली है। आज जो है बाबा साहब अम्बेडकर के इस पावन अवसर पर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो विचारें हैं व्यवस्थाएं हैं जो बना के गए हैं, आज हम उनकी जो है मार्गदर्शन में अपने समाज को क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं। और हम लोग जो है पढ़ करके योग्यता प्राप्त करके और अपनी जगहों का फिर आज आदित हो गए। आप अपने समाज को अपने बच्चों को और जितने भी लोग सुन रहे हो उनको यही चाहिए कि पढ़ा कर लिखा कर कहीं न कहीं चाहे व्यवसाय में हो